नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, नमस्कार, राम राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, इस समय मौका है राम मंदिर का। 22 तारीख, लगातार काउंटडाउन जारी है। लेकिन उसी के साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लगातार चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और उस सबसे आगे अगर कोई नाम ले लूं तो नरेंद्र मोदी राम पर राजनीति कर रहे हैं या राम की राजनीति कर रहे हैं। आइए यही सवाल लेकर चलते हैं गौरव जी के साथ। गौरव जी, मोदी जी राम पर राजनीति कर रहे हैं या राम की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मतलब ऐसे प्रश्न आप जैसे लोग ही पूछ सकते हैं। भारत की मीडिया नहीं समझ सकती या पूछ सकती है। पिछले 70 सालों से राम के नाम पे राजनीति हुई है और पिछले 9 साल में राम की राजनीति हुई है। तो मुझे इस बात को कहने में बिना किसी संकोच के और अपने शब्दों को चबाए बिना मैं ये बात गर्व से कह सकता हूं और कहनी भी चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री राम की राजनीति कर रहे हैं। राम की राजनीति क्यों? सवाल ये उठता है कि राम की राजनीति का कारण क्या? देखिए, राजनीति दो तरह की होती है। राजनीति अपने आप में कोई बुरा शब्द नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग, विद्वान लोगों ने सवाल उठाया राजनीति का प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को लेके। अगर राजनीति नहीं होगी तो कोई भी देश, भारत ही नहीं कोई भी देश चलेगा क्या? एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। कुछ देशों में 2 पार्टियां होती हैं और भारत जैसे देशों में 2000 पार्टियां होती हैं। लेकिन एक पक्ष है और एक विपक्ष है। अगर राजनीति नहीं होगी तो राष्ट्र को कौन संभालेगा? क्या हमारे पूजनीय साधु संत राजनीति संभाल सकते हैं? जब तक उनकी सोच राजनीतिज्ञ ना हो। क्योंकि राजनीति का अर्थ केवल देश को तोड़ना नहीं है। राजनीति का अर्थ केवल वोट नहीं है, बल्कि राष्ट्र को मजबूत करना भी राजनीति है। पिछले 70 सालों से जो राजनीति हुई है वो ये हुई है कि नेताओं ने अपनी जेबें और एक परिवार ने अपनी संप्रभुता भारत में कैसे स्थापित करी। भारत में 400 से ज्यादा ऐसे संस्थान हैं, सड़क है, एयरपोर्ट है, जिनका नाम एक परिवार के ऊपर है। हर कोई भी सरकार की स्कीम उस परिवार के नाम के साथ ही होती है। दूसरी राजनीति वो है जहां पर आपने भारत को आगे रखा और आपने भारत की बात करी। तो जब आपने प्रश्न पूछा राम की राजनीति, तो नरेंद्र मोदी मतलब भगवान राम नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, अपनी राजनीति चमकाने में नहीं हो रहा है, बल्कि राम की राजनीति करी जा रही है। कि और राम की राजनीति क्या है? क्या भगवान श्री राम ने बाली को मारने के बाद अपना सत्ता उनकी ली? सुग्रीव को दी। क्या राम लंका पे विजय के बाद भगवान श्री राम ने लंका पे अपना अधिकार करा, अयोध्या के अधीन लाए? नहीं लाए, विभीषण को दी। ये धर्म की राजनीति है
और यही राजनीति अगर आप समझ जाएं तो आपको समझ में आएगा कि विश्व गुरु का अर्थ क्या होता है। विश्व गुरु का अर्थ दूसरे देश को, दूसरे राज्य को दबाना नहीं होता है, बल्कि दूसरे राज्य को संपन्न करना है ताकि वो भी आपके साथ बड़ा हो सके। एक पिता और पुत्र का है। पिता हमेशा चाहता है मेरा पुत्र मुझसे आगे निकले। मैंने कई बार इस बात को बोला है कि गीता अगर समझनी है, गीता और रामायण, तो 2 तरह से समझ सकते हो कि माँ रामायण है, जो अपनी गोद में बच्चे को बिठाल के वो दिखाती है जो माँ देख रही है। और गीता वो है जहाँ पिता अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के वो दिखाता है जो उसने नहीं देखी है। श्री राम और श्री कृष्ण में बहुत अंतर है। दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन दोनों का अर्थ समझना, जो शायद मेरा कार्य नहीं था, जो हमारे पूजनीय गुरुजन हैं उनका कार्य था समझाना। लेकिन क्या है कि वो केवल पढ़ना जानते हैं, समझाना नहीं जानते। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण में एक बहुत प्रमुख अंतर है। श्री राम का घर छोड़ना एक षड्यंत्र में घिरे हुए राजकुमार की करुण कथा है, और श्री कृष्ण का घर छोड़ना गूढ़ कूटनीति है। ये बात को आप समझिए। राम जो आदर्शों को निभाते हुए कष्ट सहते रहे, श्री कृष्ण षड्यंत्रों के हाथ नहीं आते, बल्कि स्थापित आदर्शों को चुनौती देते हुए एक नई परिपाटी को जन्म देते हैं। समझ में आ रही है आपके बात, मैं कहां जा रहा हूं? बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं गौरव जी। और श्री यहाँ ये श्री दिखाता एक है कि मिनट, एक सनातन के एक 2 आदर्श पुरुषों के बीच किस तरह से सनातन के समाज को ट्रीट करने का एक फ़र्क है। जी। श्री राम से श्री कृष्ण हो जाना एक सतत परिक्रिया है। श्री राम से श्री कृष्ण हो जाना। धर्म की व्याख्या श्री राम की है, धर्म की स्थापना श्री कृष्ण की है। और श्री राम को मारीच भ्रमित कर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण को पूतना की ममता भी नहीं उलझा सकती। बिल्कुल ठीक है। श्री कहा कि श्री राम मारीची, आपने गौरव जी कहा कि मारीची श्री राम को भ्रमित कर सकता है। यहाँ तो मारीची बहुवचन में है, अनंत हैं। अभी जी। अभी अभी आ रहा हूं उस बात को। मेरी बात जरा सब पूरी कर दूं। श्री राम अपने भाई को मूर्छित देखकर ही बेसुध बिखर पड़े थे। अपने भाई को मूर्छित देख के बिखर पड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन का बलिदान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को दांव पर लगाने से भी नहीं झिझके थे। ये सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पता था अर्जुन की आज वध होगा, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु को दांव पे लगाया। अब आपके प्रश्न, जो मूल प्रश्न है, क्या क्या मोदी जी राम की राजनीति कर रहे हैं? समझिए इस बात को। राम राजा हैं, कृष्ण राजनीति हैं। राम रण है, कृष्ण रणनीति है। श्री राम मानवीय मूल्यों के लिए लड़ते हैं और श्री कृष्ण मानवता के लिए लड़ते हैं। तो बात को, अगर आपके प्रश्न को बताऊं, तो मोदी जी राम की राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल करा राजनीति पे, जिनका राजनीतिक ज्ञान शून्य है। लेकिन क्या भारत को विश्व गुरु नहीं बनाना है? और विश्व गुरु की परिभाषा क्या होनी चाहिए वो मैंने अभी आपको बता दी।
वो भी तो भगवान श्री राम की देन है, वो सोच भगवान श्री राम की देन है ना। तो भारत को विश्व गुरु नहीं बनाना। अब विश्व गुरु आप अपने आश्रम में तो बैठ के नहीं बन सकते, आपको व्यापार भी करना है, आपको 50 चीजें, अपने दुश्मनों को भी देखना है। अब वो समय थोड़ी ना कि आपने धनुष बाण उठाया और बिगुल बजाया और रण में जाके लड़ने लगे, या आज के समय में बंदूकें उठाई, तोपें उठाई और लड़ाई लड़ने लगे। आज की लड़ाई इकोनॉमिक है, साइबर है। आज आपने कल परसों में देखा कि 100 कदम चल के लक्षद्वीप में बिना किसी का नाम लिए मोदी ने एक देश खत्म कर दिया। और केवल देश नहीं खत्म हुआ, ये देश तो आपको दिख रहा है, मुझे ये देश नहीं दिख रहा है। मुझे तो, क्योंकि मालदीव का अगर आप लोकेशन देखें तो वो एक लिसनिंग पोस्ट है भारत की। तो यहां पर जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव मालदीव देता है, और आपने अगर लक्षद्वीप जो कि वहां से 700 किलोमीटर एयर डिस्टेंस पे है भारत के साइड में, केरल के साइड में, अगर आप वो देखेंगे तो अरेबियन सागर में जाने के लिए ये दो जो टापू हैं, इनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो मालदीव का, जब मालदीव जाके चाइना की गोद में बैठ गया तो आपको तो तोड़ निकालना ही था। लेकिन आपने तोड़ कैसे निकालना? आपने भगवान श्री राम की नीतियों से तोड़ निकाला। आपके प्रश्न का जवाब मिला? बिल्कुल। और एक चीज मैं अगर ये कहूं गौरव जी, कि जिस तरीके से आपने बड़ी संकेतों में बात की है, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक उसको ले पा रहे होंगे, जब आपने राम के साथ कृष्ण को जोड़ा, और तब से मेरा एक मूल सवाल फिर, जिसको आपने इंडोर्स भी किया, कि नरेंद्र मोदी राम की राजनीति कर रहे हैं, बाकी हो सकता है कि राम पर राजनीति कर रहा हूं। अब इनके ऊपर आरोप ये लग रहा है, इस समय माहौल ऐसा बनाया गया है कि एनडीए, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, भाजपा, ये सब राम पर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा साहब, यह भी तो एक इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा भारत की और कोई राजनीतिक ऐसी पार्टी नहीं थी जिसने चुनाव दर चुनाव हारते होने के बावजूद अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बाकायदे भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का संकल्प लेते रहे, साल दर साल लेते रहे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और आपके जरिए मैं संपूर्ण उस विपक्ष से सवाल पूछूंगा, एक और एंगल पर बाद में आऊंगा। आप ये बताइए साहब, अगर नरेंद्र मोदी राम की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या उन उन्हें, उनकी पार्टी को, उनकी विचारधारा को ये अधिकार नहीं है राजनीतिक रूप से कि वो राम की राजनीति करें? क्यों नहीं है? जेल में कौन गया? कांग्रेस ही गए थे। लाठी गोली किसने खाई? कांग्रेस ही ने खाई। विश्व हिंदू परिषद, स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले सैकड़ों कार सेवक थे। बहुत सारे लोगों का गिलहरी योगदान था, जिनका कभी कहीं नाम चिन्हित नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस मिशन को कभी छोड़ा? और जब आप मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी तो राजनीति में आने से पहले राम की राजनीति की बात कर रहे थे। और जब आप राम की राजनीति की बात करते हैं तो आप ये मत भूलिए कि दुनिया में पिछले 70 साल से केवल दो, मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोला हुआ है, दुनिया में दो क्या बोलना चाहिए, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण जी। एक मक्का का और एक वेटिकन का।
सनातनी कहां गए? भारत कोई छोटा देश नहीं है जिसको कोई इग्नोर कर दे। वो सनातनी कहां गए? इसलिए राम का होना जरूरी था, क्योंकि राम की जो शिक्षा है वो धर्म की है। राम की शिक्षा विश्व गुरु की है। राम का जीवन कर्तव्य पथ है। राम का जीवन चरित्र है। उसको कृष्ण नीति से हल करना वो राजनीति है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से अपनी सरकार गिरा दी और वो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा देने राष्ट्रपति को चलेगा। वो जानते थे किसने करा, लेकिन कृष्ण नीति कहती है वो धर्म था। लेकिन कृष्ण नीति कहती है कि धर्म की स्थापना जरूरी है। इसलिए आज जब मैं भी लिखता हूं तो नरेंद्र मोदी की जब बात करता हूं तो अटल जी ने सरकार गिराई क्योंकि किसी ने उंगली उठाई। मोदी जी ने उस उंगली को तोड़ने में विश्वास रखा। अगर आप मालदीव की बात कर रहे हैं, क्या करा था मालदीव ने? हमें आंखें दिखाई थी ना, वरना रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी थी। हमने तो हवाई जहाज में पानी भर के भेजा था जब उनके पास पीने का पानी नहीं था। तो हमने बिना नाम लिए एक 5 लाख के टुच्चे से देश को खड़े खड़े खत्म कर दिया। और उसमें हमने सहारा किसका लिया? उन लोगों का जिनको हमने किसी ना किसी रूप में बंदी बना रखा है। कहने का अर्थ है बॉलीवुड। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, और खोटा सिक्का, अवनीश भाई, खोटा सिक्का कोई नहीं होता। हम्म, ताश में भी जब एक पत्ता नहीं मिलता है तो आप जोकर को घुसा देते हो उसकी जगह। जो ताश में जो 2 जोकर के पत्ते होते हैं वो बेकार नहीं होते, वो मुसीबत में काम करते हैं। आज वो मॉरिशस को बॉलीवुड खत्म करेगा, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। और मालदीव के हवाले से आपने बात की ना, तो दर्शकों तक एक बात पहुंचा दें कि मालदीव सरकार ने अपने उन 3 मंत्रियों को, जिन्होंने नरेंद्र पर बैड कमेंट्स किए थे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, उनको सस्पेंड कर दिया है। तो ये खैर एक असर है। और यहां से कृष्ण नीति को मैं लेके चलता हूं। आपने राम और कृष्ण को इस तरह से समाहित किया है कि अ, दर्शक इसको समझ रहे होंगे और आनंद आ रहा है जब दर्शक इसको डिकोड करें कि राम 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे। मैं ही कह रहा हूं कि ये वही भाजपा है जिसने इन तमाम सालों में राम को कभी छोड़ा नहीं है राजनीति में। और राजनीति में नहीं छोड़ा है तो उसका प्रमाण है, लिख के दिया है साहब, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्रों में दोहराया है, बार बार दोहराया है कि राम मंदिर बनाएंगे। खैर 370 भी कहते रहे, 370 कर दिया, राम मंदिर हो रहा है, तारीख नहीं बताएंगे वाले कहीं और रह गए। लेकिन एक तरफ अब आपको लेके चलना चाहूंगा जो थोड़ा सा विवाद का मामला है। आपने कृष्ण नीति समझा दी कि नरेंद्र मोदी वह राजनीतिक शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने मूल जमीन, यानी जहां रामलला हैं, ये नरेंद्र मोदी का लाया हुआ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मूल चरित्र है, जिसको नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और नेतृत्व होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते इस समय जी रहे हैं और तमाम सहयोगी संकल्पों के साथ जी रहे हैं, जिसमें अनेकानेक गिलहरियां भी शामिल हैं। लेकिन धर्म गुरुओं तक जरा अब चल के आते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कई आवाजें उठ रही हैं। अब तो इस बात की आवाज उठ रही है 100% शुद्धतावाद की गारंटी। वो मोदी के सामने एक गारंटी हमेशा खड़ी की जाती रही है, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर रहा हो, इतने मंदिर ढहा दिए गए, इतना शुचिता नहीं बरती गई। शंकराचार्य लोगों के नाराज होने की खबर है। गौरव प्रधान जी, इस नाराजगी पर क्या कहेंगे?
मैंने इस नाराजगी पे बहुत कुछ लिखा है। देखिए, सबसे प्रथम बात तो कोई भी शंकराचार्य हो, पीठाध्यक्ष हो, महामंडलेश्वर हो, साधु हो, संत हो, सब पूजनीय है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब हम बात राष्ट्र की करते हैं। जब ये सारे साधु संत महात्मा जो हैं, सबके आश्रम, सबके अखाड़े हैं और ये सब कुंभ में जाते हैं स्नान करने, पवित्र स्नान करने। सब सर्वप्रथम स्नान इन्हीं लोगों का होता है, आम जनता का नहीं होता है। जब आजम खां को कुंभ का हेड बनाया था यूपी में, तो ये लोग कहाँ गए? जब साधुओं पे लाठी पड़वाई गई, समाजवादी पार्टी ने पिटवाया, तब ये कहाँ गए? जब शंकराचार्य को तमिलनाडु में सरकार द्वारा आधी रात को आधे कपड़ों में गिरफ्तार करके उठा ले गई, तब ये सारे आश्रम के ठेकेदार कहाँ गए? जब केदारनाथ में जब लाखों लोग दर्शन के वक्त मरे थे और कांग्रेस सरकार के दामाद जी 4 लाख रुपए पर लाश निकालने के लिए सौदा कर रहे थे, तब जिम्मेदारी कहाँ गई? जब पालघर के साधुओं का लिंचिंग हुआ था, उन्हें डंडों से कूट कूट के मारा गया था, तब ये कहाँ गए? जब हमारे कोस्टल एरिया और ट्राइबल एरिया में कन्वर्जन होता है, जो कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन भारत में 2.3% है, 80% से ज्यादा हिंदू हैं, यानी जितनी क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारे पास साधु संत हैं। कन्वर्जन जब होता है तो कहाँ गए? आज प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है। मैंने हमेशा एक चीज बोली है अवनीश भाई, भगवान राम को मैं राम बाद में लेता हूं, भगवान राम को मैं भगवान बाद में लेता हूं, मैं सैनिक पहले लेता हूं। बहुत बड़ी बात। अयोध्या 3 सैनिकों की भूमि है। भगवान श्री राम जो धर्म के प्रतीक हैं, गुरु गोविंद सिंह जो धर्म की स्थापना के प्रतीक, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भारत की महिमा स्थापित और आजादी के प्रतीक है। साधु संतों का क्या काम यहां पर? ये साधु महात्मा लोग आदरणीय पूजनीय, जब लव जिहाद में बच्चियों को काट के सूटकेस में भरा जाता है तो कहां थे? जब सरकार लव जिहाद पे कानून लाती है और उसका विरोध होता है, तब इन लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्षमा कीजिए, मैं किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहता, मैं किसी का, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं तो प्रश्न खड़े कर सकता हूं ना। बिल्कुल मैं एक गौरव सैनिक जी, हूं। गौरव जी आपके सरोकार बिल्कुल भी गैर वाजिब नहीं है और ये सवाल एक आम भारतीय सनातनी जनमानस में उभर रहा है कि जब एक तरफ मंगल गायन हो रहा है तो इस तरह की छोटी छोटी बातें क्यों हो रही हैं? बिल्कुल सही। प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि सनातन को, और आप इससे पहले मैं एक चीज और बताऊं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कौन थे? वो चिंतामणि कौन थे? और वो तांत्रिक का क्या नाम है, कांग्रेसी तांत्रिक का? चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी। वो कौन थे? तो अब देखिए, रामदेव बाबा को मैं कोई साधु नहीं मानता,
रामदेव बाबा को मैं शुद्ध रूप से सनातनी व्यापारी मानता हूं और कोई इसमें बुराई नहीं है, इस व्यापार करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन रामदेव बाबा ने कम से कम जो वो विदेशी कंपनियां थी जो भारत में कमाई करने के बाद अपना हिस्सा कन्वर्जन में डालती थी क्रिश्चियन चैरिटी में ताकि कन्वर्जन हो, उसको तो मात दी। आज वही रामदेव सड़क पे जा जाके लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं राम मंदिर का। ठीक है, आपके विचार रामदेव बाबा जी के बारे में कुछ अलग होंगे, और जैसे मैंने कहा बिना भय और अपने शब्द मिन्स करे हुए मैं उन्हें मतलब क्या कहना चाहिए, उस पद्धति पे नहीं देखता हूं, मैं ये देखता हूं जिसने योगा को प्रचलित करा, बिल्कुल, और ये जिसने योगदान कोई आयुर्वेद नकार नहीं सकता। पतंजलि जिसने का और बाबा आयुर्वेद को रामदेव का ये योगदान कोई नहीं नकार सकता सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। योगा और आयुर्वेद को प्रचार दिया। आप कुछ भी कह लीजिए कि उनका साबुन ऐसा है, उनका तेल ऐसा है, लेकिन सच बात यह है कि पिछले 8 साल से मेरे घर में दंत क्रांति यूज हो रहा है, और जितनी मेरी मतलब दाढ़ों की प्रॉब्लम थी वो बिना दवाई के किसी के खत्म हो गई है। तो आप कुछ भी बोलिए, ये आपकी स्वतंत्रता है अपने अपने विचार रखने के लिए, लेकिन मेरी परिपाटी बिल्कुल साफ है कि मैं क्योंकि मेरा पर्सनल, ना मुझे किसी से कुछ मिलना है, ना मेरा कुछ पर्सनल फायदा है, इसलिए मैं एक तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात को सवालों के माध्यम से सामने रख रहा हूं। जवाब दीजिए। भाई, जब आप देश में इतने मतलब जब अच्छा, जहां तक आपकी बात रही काशी मंदिर तोड़ दिए, ये देखो एक गैंग है काशी गैंग, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा लेकिन सब जानता हूं। ये काशी गैंग जो है, इसकी फंडिंग कहां से आती है? कांग्रेस से आती है। और मैं अपनी बात कर लूं, मैं मंदिर भागने वाला इंसान नहीं हूं, मैं हर जगह जाके मंदिर नहीं भागता। मैं प्रतिष्ठित मंदिर जो 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराने, मैं वहीं श्रद्धा से माथा टेकने जाता हूं, और एक जगह जहां चला जाता हूं वहां दोबारा नहीं जाता, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तो एक ही बार मिलना है, रोज सुबह जाके तो आशीर्वाद नहीं मिलना है। और मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर मैं अपनी ईमानदारी से अपने 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 माता पिता की शपथ लेके कुछ बोलूं, तो मैं सच बता रहा हूं, मैंने आज तक जीवन में भगवान से कुछ नहीं मांगा है। मुसीबतें मेरे पास आती हैं, लेकिन मेरे पास मुसीबतें इसलिए आती हैं क्योंकि महादेव जानते हैं कि अगर कोई मुसीबतों से टक्कर ले सकता है तो ये इंसान है। तो स्वागत है। और आपको तो पता है मैं किस किस मुसीबतों से निकला हुआ हूं पिछले 4-5 सालों में। तो देखिए, सम्मान मैं सबका करता हूं, लेकिन सनातन में जो मौलवी बने बैठे हैं, और सनातन की बीमारी क्या है, क्योंकि सनातन को हमने सीमित कर दिया है कर्म कांड में। पूजा ऐसे करो वरना ये हो जाएगा, कपड़ा ऐसे करो वरना ये हो जाएगा, गीता पढ़ो वरना ये हो जाएगा। अरे गीता रामायण सबने पढ़ी है, लेकिन गीता रामायण समझी कितनों ने है? मैं यहाँ ये बात कहना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल। लेकिन आप क्योंकि बातें आई हैं इसलिए बता रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल। एक प्रोग्राम करता हूँ, एसएलपी, सनातन लीडरशिप प्रोग्राम। हुँ। बहुत से तर्क मुझे मिलते हैं, बहुत सी अवहेलना भी मेरे को झेलनी पड़ती है जब लोग बोलते हैं इसको सनातन का क्या पता है, इसको तो श्लोक भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। हुँ। ठीक बात। लेकिन अगर कृष्ण की नीति और राम की नीति समझ में आ गई, तो बताइए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो प्रोफेशनली, या आप धर्म में हो या अपने परिवार में, उसको ठीक कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने जिस तरीके से कहा ना, मैं उसी चीज़ को ये कहता हूँ कि देखिए पाखंडी शुद्धतावाद बहुत ज़्यादा ढोने की आवश्यकता नहीं है। और गौरव जी, अब चलते-चलते अगर इस पूरी बातचीत को कंक्लूड करने की तरफ आऊँ,
क्योंकि देखिए रोज इतनी सतही राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, जैसे काउंटडाउन एक चल रहा है, लगातार विश्व वमन, मैं उस पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उस तरफ आपको नहीं लेके चलूंगा। वो तो अवनीश भाई एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप अभी अयोध्या जी होके आए थे और मैं आप मंदिर भी जाते हैं। अब भगवान के दर्शन करने जाते हैं नहा के, जाते हैं नहीं जाते हैं? प्रयास क्यों रहता जाते है हैं? नहाते क्यों हैं आप? खुद को साफ करने के लिए। भगवान को क्या साफ करेंगे, अपने तो को यानी एक लायक यानी बनाने। आपने जब भगवान के दर्शन करे स्नान के बाद, तभी आपको भगवान याद आए? पिछले 24 हाँ, घंटे में नहीं आए? हाँ, ये एक प्रश्न है। और एक चीज बताऊं ये इसमें मेरा अपना टेक है कि साहब देखिए, नहाने के बाद भगवान नहीं याद आने चाहिए, भगवान तो हर समय याद आते हैं। और यहीं पर एक बात दूसरी तरफ मैं जानना चाहूंगा कि आपका ये प्रयोजन क्या है पूछने का, तो मैं आपकी कोई प्रायोजन कोई विशेष मैं बात मैं होगी। मैं प्रायोजन सही समझा रहा हूँ। प्रायोजन ये है कि जब आप भगवान का मान लीजिए इस वक़्त हम लोग बात कर रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है? भगवान श्री राम का नाम ले रहा हूँ मैं या कोई भजन सुन रहा हूँ या भगवान के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तो मैं पहले नहाने जाऊँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सनातन में नहीं कहते जाऊँगा हैं। ना, नहीं जाऊँगा ना। हम शरीर को साफ कर रहे हैं, हम मन को साफ नहीं कर रहे हैं। जब भगवान का मैं नाम लेता हूँ तो समर्पण की भावना से नाम लेता हूँ। मेरा शरीर से कोई लेना-देना नहीं है उसमें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो गौरव जी। ये 1 सेकंड, तो हम्म। ये कूट-कूट के ये पाखंड कहाँ से भरा है? तभी मैं कहता हूँ भगवान का मतलब है भगवान का नाम लेने का मतलब है अपनी चरित्र को पहले साफ करो। पहले साफ करो, बिल्कुल ठीक अगर बात मैं है। दिन में 10 लोगों को धोखा देता हूँ, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद या काशी गैंग बना के काशी विश्वनाथ का ड्रामा करने के बाद मैं लोगों पे मोलेस्टेशन के चार्ज लगा के फेक एफआईआर फाइल करता हूँ, तो क्या मैंने भगवान की बात को माना? उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है। अच्छा गौरव जी, अब चलते-चलते इस पूरी बातचीत को अगर मैं एक अलग वही मूल जहाँ से हम शुरू हुए थे कि क्या नरेंद्र मोदी या किसी की बिसात है, मैं कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आखिरी टेक दीजिएगा। क्या किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी नेता, किसी दल की औकात है, बिसात है कि वो राम पर राजनीति कर जाए? यहां मैं यह प्रश्न का आखिरी जवाब आपसे ले रहा हूं, जब हमारी प्रश्न आज की चर्चा का विषय ये कह रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर राजनीति कर सकते हैं? है किसी की औकात राम पर राजनीति करने की सर? प्रश्न ये होना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को क्यों हो रही है? जबकि आपके धर्माचार्य आश्रम वाले बोल रहे हैं रामनवमी को होनी चाहिए। और मैं आपको यहीं राम की राजनीति समझा रहा हूँ। अगर रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो पहली चीज़ तो रामनवमी बर्थ का है, राम के वापस मंदिर का नहीं है डेट। लेकिन चलिए मान लीजिए रामनवमी एक शुभ दिन है, मेरा जन्मदिन भी उसी दिन होता है, तो भगवान श्री राम की आप प्राण प्रतिष्ठा उस दिन कर सकते हैं। बड़ी सीधी-सी बात, अब इसमें राजनीतिक बू आ रही है। क्यों रामनवमी? क्योंकि रामनवमी में इलेक्शन होगा और नरेंद्र मोदी या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उसमें नहीं आ सकता। ठीक बात। अब जब आपने वो लोग नहीं आ सकते, तो क्या भारत में किसी भी नेता या धर्माचार्य या इत्यादि लोगों की इतनी हैसियत है
कि राम की प्राण प्रतिष्ठा को एक ग्लोबल इवेंट बनाया जा सके। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये आश्रम के जितने भी हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, अगर ये चारों इकट्ठे होके रामनवमी पे प्राण प्रतिष्ठा करें, तो भाई ना आप लाइव देखोगे ना मैं लाइव देखूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, दुनिया तो भूल जाइए। तो अब सवाल ये, तो आपको पहले प्रश्न का जवाब मिल गया, नेता किसी की बिसात किसी की नहीं है। ठीक बात। और राम की राजनीति क्या है? राम की राजनीति है राम को एक ग्लोबल आइकन बनाना जो धर्म का प्रतीक है। प्रतीक है, बिल्कुल ठीक बात। और उस श्री राम की टीचिंग और श्री राम का कर्तव्य पथ और राम की किसी सत्ता को ना हड़पने वाली धर्म नीति ही आपको विश्व गुरु बनाएगी। तो इसको किसको करना चाहिए? मोदी। अब इसका विरोध क्यों है वो छोटा सा समझ लीजिए, फिर जय हिंद करते हैं। 22 जनवरी को अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा करी, तो आपको क्या लगता है रामनवमी पे क्या होगा? पूरे देश में राम की सुनामी आएगी, इलेक्शन दरवाजे पे खड़ा होगा। भाई वो 7, 8, 9, 10, 11, 12 में ही रामनवमी पड़ेगी अप्रैल में, क्योंकि वही मेरा जन्मदिन है। तो आपको समझ में आ रहा है कि विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष की पार्टियों को कंट्रोल करने वाले मास्टरमाइंड जो बाहर बैठे हैं आका, वो सब जानते हैं कि 2024 का चुनाव राम मंदिर की वजह से सुनामी है। और इसमें बहुत से लोग उखड़ जाएंगे। अब कांग्रेस की चिंता क्या है? आपने राम को काल्पनिक बोला, लेकिन आज बोल रहे हो राम सबके हैं। आपने राम के विरोध में 24 वकील खड़े करे, आज बोल रहे हो हमें भी निमंत्रण चाहिए। यही बता रहा है उनकी फ्रस्ट्रेशन कि मोदी राम की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मोदी को हराना संभव नहीं है। सही बात है। और आपने चलते चलते इस वीडियो में तमाम आयामों से हम गुजरे आज की बातचीत में, और आपने जब लास्ट में ये एक कहते हैं ना जिसको कि एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन कि दरअसल एक जो फुतड़ू उड़ाया जा रहा है कि रामनवमी में क्यों नहीं, तो रामनवमी से जो आपने कैलेंडर जोड़ा और क्रिमिनोलॉजी बताई, तो वो समझ में लोगों को और दर्शकों को ये लग रहा हो कि मैं क्रिमिनोलॉजी क्यों कह रहा हूँ, क्रोनोलॉजी क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि क्रोनोलॉजी बड़ा प्रचलित शब्द है। तो आपने उस पूरी कहानी को इन्वेस्टिगेट कर दिया। अमरीश भाई क्या करूं, प्रोफेशन ही ऐसा है कि जहां बंदूक हम चलाते नहीं हैं, लेकिन उंगली को इतना प्रोत्साहित कर देते हैं किसी और की उंगली को कि वो हमारे बिहाफ पे गोली चलाते हैं। ठीक बात। और तमाम ऐसे वाद, उन पर आपत्तियों, उन सब के बीच में जो निरंतर सत्य है, सनातन सत्य है, वह यही है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा राम की राजनीति करती आई है, जिसका उनको नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, स्वाभाविक अधिकार है। लास्ट एक चीज मैं जाते जाते बोलना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी वर्ण व्यवस्था के व्यक्ति को अगर ये लगता है कि ब्राह्मणों के बिना सनातन चल जाएगा, या क्षत्रियों के बिना सनातन चल जाएगा, या शूद्रों के बिना सनातन चल जाएगा, या वैश्यों के बिना सनातन चल जाएगा, तो आपको तो सनातन समझ में ही नहीं आया। क्या बात है, मैं समझा दे रहा हूं। रामलला विराजमान जिस अयोध्या के पावन मंदिर में 22 तारीख को विराजमान होंगे, उनके दर्शन के ठीक पहले
विग्रह किनके हैं, और विग्रह नहीं, अलग अलग मंदिर हैं, वाल्मीकि के, अहिल्या के, शबरी के, निषाद राज के। इससे ज्यादा क्या कहना। एक गौरव जी, अविनाश आपने हमें भाई, समय ये अविनाश अभी रुक जाओ, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें 1-2 पॉइंट और जरूरी हैं। भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, लेकिन 14 वर्ष ब्राह्मण की तरह निकाले। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, लेकिन जीवन उन्हें क्षत्रियों का निकाला। श्री किसी को कृष्ण, भी किसी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण किसी व्यक्ति, और परशुराम ब्राह्मण क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण की तरह निकाला। तो किसी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, सनातन बिना उस वर्ण व्यवस्था के चल सकता है, तो क्षमा कीजिए कड़े शब्दों के लिए, पर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। संभव नहीं। क्योंकि इस देश की जब सनातन संस्कृति रखी गई थी, तो वैश्यों का व्यापार था। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कितनी हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि आप जनरली किताबें पढ़ते हो जो लोग लिखते हैं, मैं कुछ डीप रिसर्च करता हूं। भारत के मंदिर हमेशा बिजनेस का सेंटर रहे हैं, क्योंकि पुराने जमाने में, आदिकाल में, ये मंदिर थे जो व्यापारियों को, वैश्यों को लोन देते थे व्यापार करने के लिए, और उस लोन और उस व्यापार की रक्षा करता था एक क्षत्रिय, और उसका ज्ञान व्यापार का एक ब्राह्मण से आता था। ब्राह्मण कास्ट नहीं है, वर्ण है, ज्ञान है। तो जब हमारे आदरणीय पूजनीय मठाधीश और आश्रम में बैठे हुए जब ये बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा एक ब्राह्मण को करनी चाहिए, तो मेरा सवाल उन आदरणीयों के साथ एक ही है, माननीयों के साथ, आप जात प्रथा को बढ़ा रहे हो या सनातन को सुधार रहे हो? बस यही मैं बोलना चाह रहा था। म्यूट हो आप, आप म्यूट हैं। बहुत बड़ी बात। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आपने वह सब कुछ कह दिया जिसको यह पूरा सनातन समझ रहा है, जी रहा है, और जिस पर, अन्यथा ये बताइए साहब, इतना बड़ा काम हो रहा है तो कुछ तो छोटे मोटे, है ना। तो बस गौरव जी, आपने हमें समय दिया, और प्रारब्ध के इस मंच पर आज तो लगातार रामाय ही राम हैं और राम ही हैं। तो चलिए साहब, राम की राजनीति तो इस देश के एक एक व्यक्ति को करनी चाहिए। हमारा कहां सौभाग्य कि हम राम की राजनीति करें। दुर्भाग्य उनका है जो राम पर राजनीति कर रहे हैं और करने को अभिशप्त है। मैं राम की राजनीति करता हूं। मुझे कोई जो व्यक्ति राम की राजनीति करेगा, उसकी सोच नरेंद्र मोदी के साथ अपने आप अलाइन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी उद्घोष के साथ कि आइए हे सनातनियों, प्रारब्ध के इस मंच पर राम की राजनीति करते हैं। गौरव जी, जय आप जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलने के साथ दर्शकों, हमें और गौरव जी दोनों को